हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो काल से संबंधित रहेगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी बच्चे इसका साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि काल किसको कहा जाता है। काल की अगर हम लोग बातें करते हैं तो काल को इंग्लिश में टेंस हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंदर की बातें करते हैं तो वहाँ पे इसको टेंस के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो काल, अगर हम लोग काल को लेकर इसके रूप को लेकर बातें करें तो ये रूप किसका रूप कहा जाता है? ये रूप एक्चुअल में क्रिया का ही एक रूप माना जाता है। क्रिया का एक रूप होता है ये। अर्थात आप कह सकते हो उस बात को कि जो काल हमारा है वो एक क्रिया की तरह ही काम करता है, जो कि काल के शाब्दिक अर्थ को लेकर अगर बातें की जाए, शाब्दिक अर्थ को लेकर काल का जो अर्थ है, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। ये हमें समय के बारे में बताने का काम करता है। अब समय किस प्रकार से, समय के बारे में दो प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें पूर्ण समय हो सकता है या फिर हमारा अपूर्ण समय भी हो सकता है। ये दो प्रकार से हमारे समय लिए जा सकते हैं, या तो पूर्ण कहा जा सकता है या फिर अपूर्ण कहा जा सकता है। अगर इसकी परिभाषा से रिलेटेड हम लोग बातें करें, परिभाषा से संबंधित बातें, तो परिभाषा हम लोग कैसे दे पाएंगे? देखिए, परिभाषा में आप लोग ये कह सकते हो, देखो समय हम लोग तीन प्रकार से बातें कर सकते हैं समय को लेकर। एक वो समय जो हमारा बीत चुका, एक वो समय जो आज फिलहाल आज ही हाल ही में चला हुआ है, या फिर तीसरा समय वो भी कह सकते हैं हम लोग जो आने वाला कल होगा। तो पता ये लगता है कि हमारा जो काल है वो तीन प्रकार से, अर्थात तीन परिभाषाओं के अंतर्गत रखा गया है, जिसको मैं कह सकता हूँ बीता हुआ कल, या फिर हाल ही में चला हुआ, या फिर तीसरा जो मैं कह सकता हूँ आने वाला कल। एक आने वाले कल के बारे में मैं बात करूँगा। तो ये तीन प्रकार से हमारा समय रहता है, जिसको हम लोग भेद के रूप में पढ़ते हैं। इनको काल को हम लोग तीन प्रकार से पढ़ते हैं कि काल कितने प्रकार का होता है। काल के तीन भेद होते हैं, जो कि इन्हीं को बदलकर बनाया गया है, जिनको तीन रूप हम लोग इस रूप में पढ़ने को मिलते हैं हम लोगों को। नंबर 1, 2 एंड 3। सबसे पहले वाले को हम लोग बोलते हैं भूतकाल। दूसरा जो होगा हमारा वर्तमान काल होगा, और तीसरे की अगर हम लोग बातें करते हैं तो भविष्य काल। जैसे हाँ, जो भूतकाल है उसको तो हम लोग बोलते हैं बीता हुआ कल, ये भूतकाल होगा हमारा। हाल ही चला हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल। और आने वाला कल, इसको हम लोग बोलते हैं भविष्य काल। तो एक एक करके हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है। जैसे भूतकाल को मैं लेकर बातें करूँ तो भूतकाल हमारा 6 प्रकार का रहता है। ये 6 प्रकार का होता है। और वर्तमान काल हमारा जो रहेगा
वैसे कहीं कहीं पर ये हमारा वर्तमान काल 3 प्रकार से भी कहा जाता है और कहीं कहीं पर इसको 6 प्रकार भी बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता जो देखी गई है वो 5 ही प्रकार से हमारा वर्तमान काल पाया जाता है। ये 5 प्रकार का होता है। तीसरी पोजीशन पे है हमारा भविष्य काल, जो कि ये हमारा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है वो टॉपिक हमें वर्तमान काल को लेकर आज हम लोग इस क्लास के अंदर बातें करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में हम लोग वर्तमान काल को लेकर बातें करेंगे। तो चलिए वर्तमान काल टॉपिक क्या बताता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल हमारा 5 प्रकार का अभी हम लोगों ने बातें की थी, 5 प्रकार का होता है। लेकिन उससे पहले एक बात हम लोगों को जानना बहुत आवश्यक है कि वर्तमान काल कहा किसको जाता है। अभी वैसे मैं एक डेफिनेशन बता भी चुका हूँ, तो आप लोग किसी भी परिभाषा को लिखने के लिए एक शब्द जरूर जोड़ते चले। क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे कि कार्य अभी हो रहा है, वही हमारा वर्तमान काल कहलाएगा। जिसमें हमारा वर्तमान काल कुल 5 प्रकार का होता है। उन 5 प्रकार को कौन कौन से भागों में बांटा गया है वो भी हम लोग जान लेते हैं। ये 5 प्रकार हमें पढ़ने हैं, जो कि एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से किया जाता है 2 नंबर का। नंबर 1 की अगर बातें हम लोग करते हैं तो नंबर 1 हमारा रहेगा सामान्य वर्तमान काल। नंबर 2 हमारा जो रहेगा, जिसको हम लोग अपूर्ण या फिर तात्कालिक वर्तमान काल भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा आएगा पूर्ण वर्तमान काल, और 4th पोजीशन पे हमारा रहेगा संदिग्ध वर्तमान काल, और लास्ट पोजीशन पे रहेगा हमारा संभाव्य वर्तमान काल। तो ये कुल 5 प्रकार हमारे रहते हैं, जिसमें से नंबर 1 की हम लोग बातें करेंगे। नंबर 1 है हमारा यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल। देखिए, सामान्य वर्तमान काल में परिभाषा आप लोग परिभाषा में सभी में यही चीज़ डालेंगे आप लोग कि क्रिया के जिस रूप से प्रत्येक परिभाषा के अंदर इसी का ही प्रयोग करेंगे। क्रिया के जिस रूप से क्या पता चले कि वर्तमान में सामान्य रूप से कार्य हो, वही हमारा क्या कहलाया जाएगा, सामान्य वर्तमान काल कहलाया जाएगा। जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये दे सकते हो, वह किताब पढ़ता है। अब इसकी पहचान के लिए एक चीज़ आप लोग एक नॉर्मली नोट कर लेंगे, जिन
वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, जो ता से संबंधित और है से संबंधित दोनों आपस में जुड़कर आएंगे, आदि शब्द आए, वही मेरा क्या कहला जाएगा, सामान्य वर्तमान काल का एक रूप कहला जाएगा। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट हम लोग जानेंगे यहाँ से, जो कि हमारा तत्कालिक, जिसको हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल के रूप में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपूर्ण वर्तमान काल के शाब्दिक अर्थ को हम लोग जानेंगे कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखो, शाब्दिक अर्थ से पता लग जाएगा कि परिभाषा भी आप लोग नोट कर सकते हो उससे, और अच्छे से समझ भी आता है। देखो, तात्कालिक, जिसको मैंने कहा कि अपूर्ण भी कहते हैं, अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा कार्य, अधूरा कार्य होना ही अपूर्ण वर्तमान काल कहलाया जाएगा। परिभाषा में मैंने ऊपर भी बताया कि प्रत्येक के अंदर आप लोग इतने तो शब्दों को जोड़कर चलेंगे। प्रत्येक परिभाषा के अंदर क्रिया के जिस रूप से क्या पता चले, वर्तमान में कार्य अधूरा हो रहा हो। देखो, परिभाषा बनाने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने कहा ये प्रति एक परिभाषा के अंदर आप लोगों को जोड़नी है लाइनें कि क्रिया के जिस रूप से, उसके बाद में आप लोगों को ये देखना है कि आप पढ़ना क्या चाह रहे हैं। जैसे यहाँ सामान्य पढ़ना चाह रहे थे तो मैंने परिभाषा के अंदर वर्तमान में ही क्या जोड़ दिया, सामान्य जोड़ दिया। जैसे यहाँ तात्कालिक मतलब अपूर्ण, और मैंने यहाँ शाब्दिक अर्थ को जाना कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अधूरा रहता है। तो जहाँ तक मैंने इस परिभाषा को जोड़ा ये, उसके बाद में फिर से मैंने क्या करा, वर्तमान में कार्य अधूरा हो रहा हो। अब देखो, शाब्दिक अर्थ को मैंने जोड़ दिया यहाँ पे कि कार्य अधूरा हो रहा हो। तो प्रत्येक में परिभाषा में आप लोग इसी प्रकार से जोड़ के बना सकते हैं। किसी भी परिभाषा को रट्टाफिकेशन करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है परिभाषा से संबंधित। अब फॉर एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे। देखो, क्या कहा गया कि कार्य अधूरा हो रहा। जैसे मैं कहूँ मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है। देखो, मोहन ने भी काम कंप्लीट नहीं किया कि मोहन पढ़ चुका है या फिर उसने वो किताब पढ़ ली है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने ये कहा कि मोहन पढ़ रहा है, मतलब जो कार्य वो कर रहा था उस कार्य को वो निरंतर कर रहा है अभी भी। जैसे कि मैं कहूँ माताजी खाना बना रही हैं, माताजी खाना बना रही है। तो इससे ये पता मुझे लगा इस पॉइंट से कि माताजी क्या कर रही है, खाना बना रही है, मतलब काम को अभी कंप्लीट नहीं किया गया है। जो खाना, जो सब्ज़ी वगैरह माताजी जो बना रही है रसोई घर के अंदर, उसको अभी पूरा नहीं बनाया गया है, मतलब अभी काम चल रहा है। तो पता ये लगा इन पॉइंट से मुझे रहा है। जिन वाक्यों के अंत में नोटेड में आप लोग लिख सकते हो एक चीज़ याद रखने के लिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि शब्द है, वही मेरा क्या कहलाया जाएगा, एक अपूर्ण अर्थात तात्कालिक वर्तमान काल का एक रूप कहलाया जाएगा। देखिए, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर वर्तमान काल मतलब जिसके अंत में है नज़र आएगा वो मेरा वर्तमान काल रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि 2-4 पॉइंट्स जैसे कि मैं यहाँ पे संधिगत के अंदर जिक्र करूँगा और एक संभाव्य के अंदर, तो कहीं मुझे यहाँ से कन्फ्यूज़न भी रहता है, तो उस कन्फ्यूज़न को भी दूर करेंगे हम लोग।
तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आप लोगों ने, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं इस तरफ ले लेता हूँ। नंबर 2 सॉरी थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट पूर्ण वर्तमान काल। फिर से वही परिभाषा को लेकर मैं बातें करूँगा कि प्रत्येक के अंदर तो वही चीज़ें मुझे जोड़नी है कि क्रिया के जिस रूप से क्या पता चले वर्तमान में, क्या पूर्ण का शाब्दिक अर्थ को लेकर अगर बातें करें, शाब्दिक अर्थ, तो क्या पता लगेगा? पूर्ण मतलब पूरा होना, पूर्ण मतलब पूरा होना। तो अब जोड़ दो इसके अंदर, वर्तमान में कार्य पूरा होना पाया जाए, होना पाया जाए, वही मेरा क्या कहलाया जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल का एक रूप कहलाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देंगे, मोहन खाना खा चुका है। देखो इससे तो हम लोग पहचान कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले वाला जो शब्द होगा ये हमारा मेन पॉइंट होगा। यही हमें बताएगा कि जो समय है वर्तमान काल के अंदर के कार्य को किस प्रकार से किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे मुझे बताया गया कि मोहन खाना खा चुका है। अब चुका शब्द ने मुझे ये प्रतीत कराया है कि वो काम जो कर रहा था वो पूर्ण हो चुका, मतलब खाना खा चुका तो उसने खाना खा लिया। अब जैसे नंबर एक और मैं एग्जांपल ले लूँ, वर्षा हो चुकी है, मतलब जो बारिश हो रही थी वो बारिश अब होगी। अब बारिश नहीं हो पा रही, मतलब बारिश हो चुकी है, ठीक है, तो पूरी हो चुकी बारिश। लेकिन आप ऐसा भी मत समझे कि सर जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, क्या उनको हम लोग पूर्ण वर्तमान काल के रूप में मान सकते हैं? देखो ये तो 99% ये तो रहेगा ये हमारा, लेकिन 1% में एक और चीज़ मैं बता दूं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने फल खाए हैं। अब इस सेंटेंस को आप लोग सोच कर और समझ के देखिए, मैंने फल खाए हैं मतलब मैंने जो फल थे, आम वगैरह या कोई भी फल थे, वो मैंने खा लिए हैं। तो कार्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ मेरा? तो जब कार्य यहाँ पर भी पूर्ण हो रहा तो मैं ये नहीं कह सकता कि जहाँ पर चुकी आएगा वहाँ पर ही मेरा कार्य पूर्ण रहेगा। जहाँ पर आप लोगों को लगे कि कार्य को पूर्ण किया गया है, आप वहाँ पर भी मानेंगे ये चीज़ें। लेकिन आप नोटेड करके लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आए, वही सब मेरा क्या कहलाए जाएंगे? पूर्ण वर्तमान काल का एक रूप कहलाया जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में मेरा जो 4th पॉइंट है उस पर मैं बातें करूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट्स करें, लाइक भी करें, ताकि मैं आगे भी और सब्जेक्ट ओपन कर सकूं, क्योंकि आगे मैं हिस्ट्री भी प्रारंभ करने जा रहा हूं और आप लोगों की एक साहित्य हिंदी है वो भी मैं प्रारंभ करूंगा। तो 4th पॉइंट है हमारा संधिगत वर्तमान काल। संधिगत वर्तमान काल। अब देखिए संधिगत वर्तमान काल क्या होता है। वैसे तो संधिगत का शाब्दिक अर्थ को लेकर मैं बात करूंगा। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ, संधिगत का जो शाब्दिक अर्थ होता है संदेह। अब संदेह क्या होता है?
जिसमें किसी कार्य का मुझे यही ना पता लग पाए कि वो कार्य हो पा रहा या नहीं हो पा रहा, उसी चीज़ को हम लोग संदेह कहते हैं। जिस विषय के बारे में ठीक से न पता लग पाए वही मेरा संदेह का रूप कहलाया जाएगा। देखो, संदिग्ध का शाब्दिक अर्थ है मेरा संदेह, या इंग्लिश में आप लोग अच्छे से समझ लोगे डाउटफुल, जिसके अंदर में मुझे डाउट होता हो कि कार्य हो भी रहा है या नहीं भी हो पा रहा है, उसी चीज़ को हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा उसी प्रकार से देंगे, जिस क्रिया के जिस रूप से क्या पता लगे भाई, वर्तमान में कार्य की संदेह हो, वही मेरा क्या कहलाया जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाया जाएगा। जैसे मैं कहूँ बच्चा रोता होगा। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा रोता ही होगा, वो हंसता भी होगा, लेकिन मैं ये क्लियर नहीं कर पा रहा यहाँ पे इस बात को कि बच्चा रोता होगा। बच्चा रोता होगा से पता ही नहीं लग पा रहा कि वो मतलब हंस भी रहा होगा, नहीं भी हंस पा रहा होगा, तो मुझे अच्छे से नहीं पता लग पा रहा बच्चा रोता होगा। या मैं कहूँ मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा। अब मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, ज़रूरी नहीं है कि मोहन क्रिकेट ही खेल रहा होगा, कुछ और भी कर रहा होगा, तो ये मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो पता कहाँ से लगा मुझे, यहाँ से पॉइंट से मुझे पता लगा, इस पॉइंट से। अब एक और एग्जांपल ले लो आप लोग, सीता सो रही होगी। अब देखो, सीता सो रही होगी, अब ज़रूरी नहीं है कि सीता सो ही रही होगी, सीता जाग भी तो रही होगी। तो यहीं पर मुझे जो डाउट हुआ, उसी चीज़ को मैंने कहा संदिग्ध वर्तमान काल। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में लास्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग। लास्ट पॉइंट हमारा जो था वो था संभाव्य। संभाव्य वर्तमान काल। शाब्दिक अर्थ को लेकर बातें करेंगे। संभाव्य के, संभाव्य मतलब संभावना होना। देखो, इसके अंदर संभावना होना का मतलब ये है कि मुमकिन होना वो चीज़। जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा के अंदर चीज़ें रख लूँ, जिस क्रिया के जिस रूप से क्या पता लगे वर्तमान में कार्य की संभावना हो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आज संभावना है कि बारिश हो सकेगी, तो जो हो सकेगी की जो बातें हैं उसी चीज़ को हम लोग संभावना बोलते हैं। जैसे राम आया हो, आप पढ़ के देखिए कि राम आया हो, क्या पता लग पा रहा है आप लोगों को। जैसे एक संभावना मैं अपने दिमाग के अंदर वो व्यक्त कर रहा हूँ। देखो, संदिग्ध और संभाव्य में बहुत ज़्यादा फर्क है। वहाँ पे जो संदिग्ध के अंदर था कि संदेह था, वो दो पार्टीशन कर पा रहा था, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे मुझे व्यक्त हो पा रहा, राम आया हो,
ऐसा मुझे लग पा रहा कि जैसे राम आया हो और चला गया हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, वह खाता हो, वह खाता हो, या मैं कहूँ पिताजी बगीचे में टहलते हो। अब शायद भी नहीं जोड़ सकते इसके अंदर, क्योंकि शायद तो दूसरी जगह पे चले जाएगा। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि पिताजी बगीचे में टहलते हो, मतलब बगीचे में टहलते हो, ठीक है। तो दिमाग में हम लोग वही बातें समझ पा रहे हैं। तो आज के लिए बस आप लोग इतना ही रखें, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। जो हमारे नेक्स्ट 2 पॉइंट बचे हैं, एक हमारा भविष्यकाल और एक हमारा भूतकाल, नेक्स्ट वीडियो में उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आप लोग एक टेस्ट देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।